जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके प्रमुख वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं और जैसा कि ये सेट नंबर दूसरा हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा। विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके तहत ये पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आज तक हम लोगों ने देख लिया था पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जा करके आप सारे के सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको हिस्ट्री में। और शुरू करें वीडियो। से पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो देखिए शुरू करते हैं। 1533 देखिए पिछला कहाँ हम लोग देख लिए थे, 1500 यानी कि 1509 से 1529 के बीच कृष्णदेव राय का शासनकाल रहा। उसके बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोधी पराजित हो गया। ठीक है, 27 में खानवा का युद्ध होता है तो राणा सांगा पराजित होता है। उसके बाद 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, 1533 हुमायूं की बात हो रही है, बाबर के पुत्र की। ठीक है, उसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुमायूं पराजित हो जाता है। ठीक है, तो बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुआ था, ये याद रखेंगे। शेरशाह जब तक रहता है हुमायूं की दाल नहीं गलती है। ठीक है, इंडिया में, इसलिए अकबर का जन्म मतलब भारत से बाहर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 1555 में सरहिंद का युद्ध बैरम खां द्वारा सिकंदर सूर पराजित हुआ था। हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद 1556 में अकबर शासक बना। पानीपत का तृतीय युद्ध हेमू पराजित होता है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है इसमें हेमू को पराजित करता है अकबर। ठीक है, तो 1556 में शासक बन गया था। उसके बाद 65 में विजयनगर और बहमनी के बीच तालीकोटा का युद्ध होता है। 1565 में विजयनगर और बहमनी के बीच तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, 1567 में अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था शुरुआत की गई। ठीक है ना, मनसब देना पड़ता था तो मनसबदारी प्रथा शुरुआत की गई। उसके बाद 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना होती है। इबादत खाने की स्थापना हो जाती है 1575 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है ना, हल्दी घाटी का युद्ध। तो बैरम खां और राणा प्रताप के बीच में होता है ना, जिसमें राणा प्रताप की ही हार होती है। उसके बाद 1579 में अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई। ठीक है, 1579 में मजहर की घोषणा। 1582 में दी ए इलाही की घोषणा थी। ठीक है, दीन ए इलाही 1582 में। 1600 में ईस्ट इंडिया की स्थापना होती है। सिर्फ हम लोग डेट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए फटाफट चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो 1600 में ईस्ट इंडिया की स्थापना होती है और ऐसे पारित हो जाता है 1598 में ही ब्रिटिश संसद से। तो आते आते या तो और उसके बाद 1616 में पहली कोठी वो लोग बना पाते हैं सूरत में। फिलहाल चलते हैं हम लोग 1608 में विलियम हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन। विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर से अनुमति मांगने। ठीक है, 1608 में। उसका 1615 में सर थॉमस रो आ जाता है भारत में। उसके बाद 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म होता है। 1627 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर का संधि हो गया है। ठीक है, शिवाजी एवं जयसिंह के बीच में 1665। उसके बाद 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की स्थापना, दोनों काम हुए थे 1674 में। ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की स्थापना करी गई थी और उसी समय शिवाजी का राज्याभिषेक भी हुआ था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना
बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहता है 1699 में, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा। उसके बाद 1607 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु 1607 में हो जाती है। उसके बाद 1600, अब यहीं से देखिए पतन होना शुरू हो जाता है ना। 1607 में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है वहीं से उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है, यानी कि अब वो समाप्त हो रहा है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। सबसे इतिहास में अगर हम कहें या मुगल काल में ही सिर्फ कहें या पूरे दिल्ली सल्तनत में, तो सबसे बिल्कुल अलग प्रकार का सबसे खूंखार ये राजा था औरंगजेब, ठीक है। तो इसने भी 49 वर्ष शासन किया था, लेकिन नेगेटिव रोल में 49 वर्ष अकबर करता है, वो पॉजिटिव रोल में, ठीक है। उसके बाद 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुख सियर द्वारा स्वतंत्र व्यापार का फरमान जारी कर दिया गया। फर्रुख सियर ये मुगल काल का ही शासक है, ठीक है। उसके बाद 1724 ईस्वी में चिनकिलिच यानी कि चिनकिलिच खां निजामुल ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना करी थी 1734 में। उसके बाद 1739 में करनाल का युद्ध, दिल्ली व नादिर शाह का आक्रमण होता है। दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण, 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जानते हैं आप लोग डिटेल्स में प्लासी का युद्ध। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ से बिल्कुल रास्ता साफ हो जाता है अंग्रेजों का। उसके बाद 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। तो 25 ही देखेंगे हम लोग, ये भी देख लेते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हो जाता है। तो इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं तो उनके लिए भी डिटेल्स में वीडियो मिलेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेट को देख रहे थे, तो एक वीडियो इसी टाइप का हो, सिर्फ डेट वाला, ऐसा मैं सोचता था, तो इसके लिए, और पूरे हिस्ट्री से, ठीक है। तो एक दो वीडियो में सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कुछ डेट डाउट में होते हैं तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, उसका नेक्स्ट कंप्लीट किया जाएगा। बाकी डिटेल्स में वीडियो मिलते रहेंगे आपको। और जैसा कि मॉडर्न इंडिया से चल रहा है, इसमें आपके वायसराय, गवर्नर जनरल का वीडियो आपको मिलेगा, वो जारी है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करेंगे, इस पे और बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग फीडबैक देंगे तो इस हिसाब से काम किया जाएगा, तो ठीक रहेगा, है ना। और चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।